हेलो एवरीवन, क्या आपके भी एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं? बीएससी के क्लासेस तो आपको समझ में नहीं आई हैं ऑनलाइन जो लगी हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर आपको भी करना है, या आपने उस टाइम पे तो पढ़ा था लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि पेपर के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो आप सही जगह के ऊपर आ गए हैं। वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम आपको दे रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे इंपॉर्टेंट, एंड उनका कैसे आंसर लिखना है वो भी बताएंगे, एंड दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत इजी आप आंसर राइटिंग सीखने वाले हैं, बस 2 बार आप इस वीडियो को देखिए एंड आप पेपर के लिए रेडी हैं, पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए रेडी हैं। ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हम आपको यहाँ पे सारे सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप हैं यहाँ पे तो लाइक बटन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम नोट्स कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी के, जिसके अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पेपर के अंदर आता है एंड काफ़ी फेवरेट रहता है, इट इज़ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के एक्सप्रेशन आपको निकालने होते हैं फॉर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन एक आइडियल गैस इक्वेशन थी। आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम रियल गैस की तरह रियलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं तो हमने उसके अंदर काफ़ी सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, काफ़ी सारे एड ऑन्स करे थे। तो उसके बाद जो है हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस आने के बाद वी कंक्लूडेड कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को जब हमें रियलिटी में अप्लाई करना है तो वी हैव टू इंक्लूड अ फ्यू कॉन्स्टेंट्स विच आर क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसे वैलिडेट कर सकें। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या एडिशंस करी गई थी। आइडियल गैस इक्वेशन आई होप आप सबको याद है, विच इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT। राइट, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया अगर मुझे निकालना है, विच गिव्स मी बेसिकली द प्रेशर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मेरे गैस के एट प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स विल बी स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। राइट, तो हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई गैस है तो उसका चेंज इन प्रेशर एट एनी इंस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल आएगा, उसकी डेंसिटी के स्क्वायर के, लीनियरली नहीं स्क्वायर के। तो स्क्वायर के साथ हमने डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, स्क्वायर आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया विच इज़ के, और मास भी जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है हमेशा। जब हमने किसी गैस को इनक्लोज कर ही दिया है तो उसका जो मास है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो विसे km स्क्वायर को मैं एक और कांस्टेंट का नाम दे देती हूँ विच इज़ A। सो मेरा चेंज इन प्रेशर वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम आइडियल गैस टू रियल गैस विल बी गिवन बाय A बाय V स्क्वायर। इसी तरीके से सारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर करने के बाद विसे सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर मैं जो भी काम कर रहे हैं उनको भी मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो रियल गैस की इक्वेशन विल कम आउट टू बी P प्लस जो भी मेरा चेंज इन प्रेशर है A बाय V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू nRT विच इज़ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, उसकी गिवन स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालना है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स A और B की वैल्यू इस इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सी PVT जहाँ होगा हमें तीनों चीज़ें बतानी पड़ेगी, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर तो उनकी कुछ कहानी ही नहीं है। राइट, सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, अब आपको पता है कोई भी गैस है अगर मुझे उसे लिक्विफाई करना है तो मुझे उसका टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर, हम अगर गैस को जो है हीट करते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है विच इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर, या घटाते जाएं, क्योंकि हमें गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो उनकी स्पीड्स को कम करना पड़ेगा, तो हम कूल डाउन करते हैं। सो इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर कह सकते हैं कि जो एक गैस जिसके बाद we say it is the highest temperature of the gas
जिसके ऊपर गैस को मैं सिर्फ प्रेशर लगाने से लिक्विफाई कर सकती हूँ। वो इतनी ठंडी हो चुकी है कि थोड़ा सा प्रेशर और लगाते ही वो गैस क्या है, लिक्विफाई हो जाएगी। तो दैट टेम्परेचर इज माय क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑब्वियसली इससे नीचे जाएंगे तो गैस प्रेशर से ही लिक्विफाई होती जाएगी, कम प्रेशर से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेशर से लिक्विफाई होना गैस का स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, वी कॉल इट क्रिटिकल टेम्परेचर। खत्म बात। अब कोई पूछे क्रिटिकल प्रेशर, तो गैस का प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना होगा, वो मेरा क्रिटिकल प्रेशर। गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वो मेरा क्रिटिकल वॉल्यूम। याद तो रखना ही नहीं, सिर्फ एक ये वाला याद रखना है, ये दोनों तो उसी के नाम पे बिल फाड़ना है, ठीक है। तो ये दो तीनों पैरामीटर्स की हमारी हो गई डेफिनेशन, जो कि हमें निकालने हैं। हमारा क्वेश्चन का बेस बन चुका है। अब करते हैं स्टार्ट। नाउ एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल कांस्टेंट्स ए और बी। हमारी इक्वेशन बनी ये, पहले तो n को हटा देते हैं, ठीक है। तो n को हटाएंगे तो यहाँ से 1 मोल रह जाएगा, यहाँ से भी हटा देते हैं, ऊपर हमने कहाँ लिखी थी, यहाँ से भी इसको क्या करते हैं 1 मोल के लिए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, जो कि आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा रीअरेंज करके। डिनोमिनेटर में मेरे पास v एंड v स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद v स्क्वायर। v स्क्वायर से कर देंगे तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब देखो v क्यूब v स्क्वायर एक तरह की क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड रिमेन 1। तो हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व होती है। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, p से डिवाइड कर देते हैं। मेरा एक इक्वेशन निकल के आ गया, रीअरेंजमेंट करी, v स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठे लिखी, v की इकट्ठे लिखी, ये टोटली कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज v क्यूब। अब एक चीज़ हम बोलते हैं कि जब मेरी जो गैस है इट इज़ एट क्रिटिकल पॉइंट, जब उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर होगा, एट दैट पॉइंट उसके जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी एक ही रूट होगी और वही रूट तीनों के लिए काम करेगी। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगी, लेकिन एक ही होने का क्या मतलब है, तीनों रूट्स क्या हैं, सेम। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट रूट इज x, v माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मैंने कर दिया क्यूब, क्योंकि मुझे करना है कंपेयर v क्यूब से। मेरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिक्स 6th-7th स्टैंडर्ड की, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स को जो है कंपेयर करना है। v क्यूब का तो कुछ है ही नहीं, v स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 3x यहाँ पे, एंड इसका b प्लस RT बाई p, कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a बाई p, x क्यूब विच इज टोटली कॉन्स्टेंट, तो उसको कंपेयर किया ab बाई p से, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्विंग, ये तो सिंपल सिंगल वेरिएबल है, हमने तो बहुत हाई करके आ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, x बाई 3 बचेगा और इधर से AP कैंसिल, स्क्वायर से ये बच जाएगा। मेरा आंसर निकल के आएगा b इज इक्वल टू VC बाई 3, क्योंकि x क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो VC इज इक्वल टू 3b। फर्स्ट रिलेशन 3 हमारे हैं तो तीनों चाहिए PBT, A और B की टर्म्स में। फर्स्ट मेरा कंप्लीट। देन मैंने क्या किया, जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x को निकाल के पुट कर दो इस इक्वेशन में। 3 इंटू 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई p, रीअरेंजमेंट, सिर्फ नॉर्मल एल्जेब्रिक रीअरेंजमेंट। मेरा प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्या निकल के आया, a बाई 27 b स्क्वायर। अब यही x की वैल्यू जो है यहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 3b b प्लस RTC बाई p। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका, VC आ चुका, PC आ चुका। PC निकालना है तो ये वाला P क्या है, दिस इज PC। PC की वैल्यू पुट कर देते हैं, रीअरेंजमेंट, मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर भी आ गया। दैट्स इट। एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया, जो हमारा सिर्फ बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है आपको उतना ही पेपर में लिखना। इसी वीडियो को अभी के अभी एक बार और सुनिए और अपना जो आंसर है उसे पक्का करिए, पेपर में सीधा लिख के आइए, अच्छे मार्क्स लीजिए, अच्छा पेपर करिए। डू वेल, स्टडी वेल, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल पे आते रहिए, विजिट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक बटन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।